गौ माता सिर्फ ये 14 परिवार जो आज जो जेल के अंदर पहुंचे हैं, सिर्फ इनकी मां नहीं थी। इस देश के प्रत्येक सनातनी जो अपने आप में हिंदू कहता है, उसकी मां है। अच्छा। और उसी मां को बचाने के लिए, उसी मां की सुरक्षा के लिए आज 14 परिवार ऐसे हो गए बिल्कुल खत्म। कि जो तबस्सुम खान जज है, जो उसने फैसला सुनाया है, पूरा हिंदू समाज उसे स्वीकार नहीं करता। अच्छा। नहीं है तो जब सजा सुना दी गई तो कुछ हिंदू संगठन बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं। मैं भूतनी की हो, निश्चित रूप से तुम्हारा उतरेगा भूत, तुम्हें पड़ेंगे झूठ, तुम्हारा निकलेगा भूत और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। मोदी मेरी गाड़ी वाले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मोदी जी भक्तों के पापा हैं और मैं चाहती हूँ मोदी जी जैसा ही बाप उनको हमेशा मिले, हर जन्म में मिले और वो खुश रहे। वैसे यहाँ बहुत सारे मंत्री आए हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं है। अच्छा। यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर मौजूद हैं, बहुत सारे विधायक मौजूद हैं, बहुत सारे सांसद मौजूद हैं अंधभक्त मंत्रालय के। अच्छा। यहाँ अंधभक्तों के बहुत सारे मंत्री मौजूद हैं। जब सरकार खुद नहीं आती तो सरकार अपने गुंडों को भेजती है अंधभक्तों की शक्ल में। चलो भाई देखो अपने क्या कर। ये वो मजबूर बाप है या वो मजबूर बहन खड़ी है कि ये सामने एक धर्मपत्नी खड़ी है उनकी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इनका क्या दोष था। गौ माता सिर्फ ये 14 परिवार जो आज जो जेल के अंदर पहुंचे हैं, सिर्फ इनकी मां नहीं थी। इस देश के प्रत्येक सनातनी जो अपने आप में हिंदू कहता है, उसकी मां है। अच्छा। और उसी मां को बचाने के लिए, उसी मां की सुरक्षा के लिए आज 14 परिवार ऐसे हो गए बिल्कुल खत्म। ठीक है, मैं एमपी के उसी गांव में हूँ, सिवनी मालवा, जहाँ पे 14 भाइयों को हमारे आजीवन कारावास की सजा दी गई है तबस्सुम खान के द्वारा। अच्छा। आप इस पे एक बार ये सोचें। मैं बड़े बड़े जो देश के महामंडलेश्वर, जो बड़े बड़े देश के संत, समाज साधु संत जो आज गौ माता को राष्ट्रीय माता सम्मान के लिए आह्वान कर रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी इसमें एक बड़े लेवल पे एक धरने का प्रयोजन बनाएं और इन परिवारों की लड़ाई लड़ें, क्योंकि गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आज वो आजीवन कारावास में सब गए। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके आप इनके आंसू देख लीजिए एक बार। इस देश को इनके आंसू सिर्फ गौ माता के लिए हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जिस गौ माता के लिए गौरक्षक मर रहे हैं, गौरक्षक जेल काट रहे हैं, और वही गौ माता फिर भी उस गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बना पा रही। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि देश के अंदर जितने भी संगठन हैं, हिंदूवादी संगठन हैं, इस लड़ाई में इन परिवारों का साथ दो। अगर मैं 2000 किलोमीटर से इन परिवारों के बीच में आके खड़ा हो सकता हूँ सिर्फ इसलिए कि जो तबस्सुम खान जज है, जो उसने फैसला सुनाया है, पूरा हिंदू समाज उसे स्वीकार नहीं करता। अच्छा। हमारा कुछ नहीं है, हमारा जीवन आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख लो, ये बच्चे हैं इनके छोटे छोटे जो आज जेल काट रहे हैं, ये अनाथ ना हो, बिना बाप के ना हो। भाई किसी की माँ परेशान है, किसी की बीवी परेशान है, किसी की बहन परेशान है, किसी के पिताजी परेशान है। मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के, जो मोहन यादव जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि एक बार इस पर संज्ञान लें। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मोदी मेरी गाड़ी वाले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। जिंदाबाद साथियों। कुछ जो गौरक्षक जो बने हुए थे, 14 गौरक्षक मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने कई मजदूरों को जो ट्रक से जा रहे थे उनसे कहीं ना कहीं छीना झपटी हुआई का धंधा करते थे ये लोग गौरक्षा के नाम पर, और ट्रकों को रोकते थे, उनमें बेकसूरों को, मजदूरों को मारते थे, उनसे धन और पैसा छीनते थे। जब वो विरोध करते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे। यही मामला मध्य प्रदेश में कुछ मजदूरों के साथ हुआ और 14 गौरक्षक जो पकड़े गए, जिनके खिलाफ मुकदमा चला, उनको कहीं ना कहीं जो तबस्सुम खान जो जज है, उन्होंने सबूतों के आधार पर उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो जब सजा सुना दी गई तो कुछ हिंदू संगठन
बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं। कुछ गौरक्षा दल के लोग बौखला गए, पागल हो गए, बजरंग दल के लोग और हिंदू संगठन के अलावा भाजपा के भी कुछ अंधभक्त कहीं ना कहीं पागल हुए पड़े हैं और कह रहे हैं मुस्लिम जज है। मुस्लिम जज ने जानबूझकर ये फैसला सुनाया है और हमारे हिंदू भाइयों को उम्र कैद की गौरक्षकों को सजा दिलाई है। तो भाई ये कौन है? कौन है पाखंडी? मैं भूतनी की हो, निश्चित रूप से तुम्हारा उतरेगा भूत, तुम्हें पलेंगे झूठ, तुम्हारा निकलेगा भूत और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। और सुन लो भूतनी क्यों, तुम्हारा पसंदी अंधभक्तों हमें थोपड़ा और तुम्हारी माँ का बचाएंगे हम झोपड़ा। और कहीं ना कहीं राम मंदिर का चंदा लुटवाते हो और राम के घर में डाका डलवाते हो, इसके खिलाफ कहीं भी आवाज नहीं उठाते हो और जगह जगह अपनी मरवाते हो। ओ मीठो अंधभक्तो, तुम्हारे हो गया मीठा मीठा बीमारी, इसका करेंगे हम इलाज और निश्चित रूप से डालेंगे मिसाइल और कर देंगे खत्म तुम्हारी खाद। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मोदी जी भक्तों के पापा हैं और मैं चाहती हूँ मोदी जी जैसा ही बाप उनको हमेशा मिले, हर जन्म में मिले और वो खुश रहे ऐसा बाप पाकर। जो हमें मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए और वो लोग ही क्या जो अपना बाप बदल ले। मतलब ऐसे कौन से ही लोग, ऐसे कौन से ही अंधभक्त उन्होंने अपना बाप बदल लिया, अपनी माँ पे ही सवाल उठा दे रहे हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे अंधभक्तों को। मैं पूछ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है, समझ गए, देश का प्रधान है। और इस्तीफा जब भी होगा धर्मेंद्र प्रधान का भी होगा, शायद ये धर्मेंद्र के साथ प्रधान को भी ले डूबेगा। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इनकी तो बहुत दूर की बात है, हमारे कोई भी मंत्री, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। युवा मर रहा है, मरने दो, पेपर लीक हो रहा है, होने दो, कब तक ऐसे चलेगा? वैसे यहाँ बहुत सारे मंत्री आए हुए हैं जी, आप लोगों को पता नहीं है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर मौजूद हैं, बहुत सारे विधायक मौजूद हैं, बहुत सारे सांसद मौजूद हैं। बैगन अंधभक्त मंत्रालय के, अच्छा। यहाँ अंधभक्तों के बहुत सारे मंत्री मौजूद हैं। जब सरकार खुद नहीं आती तो सरकार अपने गुंडों को भेजती है अंधभक्तों की शक्ल में। यहाँ सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकार के गुर्गे आए हैं। वो रोजाना यहाँ के पढ़ने लिखने वाले बच्चों के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और किसी को देशद्रोही साबित कर रहे हैं, किसी को उमर खालिद का सपोर्टर साबित कर रहे हैं, नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। वो 100-150 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, और वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ से आए हुए हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। तो कौन कह रहा है सरकार का पक्ष यहाँ नहीं है? सरकार का पक्ष यहाँ है और भरपूर गुंडाई कर रहा है।